शुरू करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में 2009 में जो ये न्यूमेरिकल आया है, इसके ऑर्डर को हमें बताना है और हम कोशिश करते हैं कि इसका ऑर्डर फाइंड कर लें। अच्छा, जैसे कल सवाल हुआ था ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा। तो कल वाला सवाल अगर किसी को समझ नहीं आया था तो आज निस्बतन आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑर्डर हमें मालूम करना है। हमारे पास है क्या जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑर्डर मालूम करने के लिए मुझे इस डेटा का इस्तेमाल करना है कॉन्सेंट्रेशंस के लिए। तो मैं ए और बी को मान रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन एक्सपेरिमेंट 1 को मैं A1 बुलाऊंगा। कितनी है? 0.1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन, अच्छा अब ए कौन से में चेंज हो रहा है? 2 में चेंज हो रहा है ना, तो 2 को मैं बुला लूंगा A2। सही है? कितना हो रहा है भाई? 0.2 मोलर होता है। सही है। अगला, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो सेम ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह आ जाएगा बी इन एक्सपेरिमेंट 1 और इसको मैं बुलाऊंगा B1, 0.1 मोलर। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन एक्सपेरिमेंट, अच्छा कहाँ चेंज हो रहा है? ये 3 में चेंज हो रहा है ना, तो उसको मैं जहाँ चेंज हो रहा है वो लिख लिया 3। इसको मैं ले लेता हूँ B2 कह लूँ या B3 कह लूँ, जो भी आप लोगों को सही लगे, B3 कह लेते हैं। ठीक है, ये हो रहा है 0.2 मोलर्स। अच्छा, अब ऑर्डर बताने के लिए मुझे रेट्स भी चाहिए होंगे। रेट्स में उसी वक्त डायरेक्टली रिएक्शन में लिख लूंगा बजाय अलग से अभी लिखने के। सही है, मैं डायरेक्टली उस वक्त रिएक्शन में लिखूंगा, सवाल में लिखूंगा जिस वक्त मुझे इसकी सर जरूरत होगी। जी बेटे। सर आप इसमें मतलब विदाउट कैलकुलेशन बताएं कि ऑर्डर क्या होगा। इसमें अ, इसको अगर मैं डबल कर रहा हूं तो बेटा इसमें विदाउट कैलकुलेशन नहीं बता सकता मैं। जी सर, पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, कुछ रिएक्शंस में पॉसिबल हो जाता है लेकिन हर रिएक्शन में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें ओके रिलेशन सर। प्रॉपर नहीं आ रहे होते ना। उन रिएक्शंस में रिलेशन नहीं आ रहे होते, दैट्स वाई। अच्छा जी, तो फॉर्मूला आप लोग सब जानते हो। अभी हम ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से ऑर्डर। तो A2 अपॉन A1, इसकी पावर m ले लेंगे हम। अच्छा, यहां मैंने एक चीज डाटा में मेंशन नहीं की, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू m और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू n। ये भी मुझे नहीं पता, ये भी मैं निकालूंगा तो फाइनल ऑर्डर मेरे पास आ सकता है। अच्छा, B2 की पावर n डिवाइडेड बाय B2 की पावर B1 n। अच्छा, रेट इसमें आ जाएगा रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, नहीं एक्सपेरिमेंट 2 सॉरी, और इसमें आ जाएगा रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए और 0.1 और 0.2 है, तो ये हो जाएगा 0.2 की पावर m डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.1 की पावर m मल्टीप्लाई बाय B2। आपके पास B2 एक्सपेरिमेंट में 0.1 है, ये देख सकते हो, ये रहा B एक्सपेरिमेंट नंबर 2 0.1 है, और B1 में भी 0.1 है। एन ठीक है, ये देख सकते हो B2 और बी एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 दोनों में B की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है।
अब रेट लिख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में रेट आ रहा है 4 एक्सपोनेंट -3 और एक्सपेरिमेंट 1 में रेट आ रहा है 1 एक्सपोनेंट -3। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? अगर मैं ये, तो पूरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2 की पावर m, और इधर ये दोनों चीजें, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 4/1 यानी कि 4। अब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख लेता हूं। ठीक है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैंने इसको 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि अगर दो बेसिस सेम हो तो उनकी पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, यानी कि m किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। ये आपने पहली चीज निकाल ली। अब हमें ऑर्डर मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट से ऑर्डर, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें अब देखो बी चेंज कहाँ हो रहा है? बी चेंज हो रहा है 3 में, तो 1 1 नीचे ही रहता है, चाहे ए के हिसाब से निकालो या बी के हिसाब से निकालो, 1 वही रहेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट 3 की बात होगी। अब एक्सपेरिमेंट 3 की बात हो रही है, तो A3 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसकी पावर m है, और इधर B3 की पावर n डिवाइडेड बाय B1। ये क्या है? रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1। सही है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ए क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ए जो है वो 0.1 है, 0.1 की पावर m, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी ये यही है, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब B3 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में B की पावर क्या है? 0। B की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.3। ये हो जाएगा 0.3 की पावर n डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर n। अब रेट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो आपके पास आ रहा है 3 एक्सपोनेंट -3, और इधर आ रहा है 1 एक्सपोनेंट -3। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इधर ये पूरा गया, इन दोनों को डिवाइड करोगे आंसर बचेगा 3 की पावर n इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा 3। अगेन मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करो बेटा, कि जब दो बेसेस सेम होती हैं तो देयर पावर मस्ट बी इक्वल। तो n किसके बराबर आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 1 के, क्योंकि इस 3 की पावर 1 है। अब आखिर में आपने ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर इज इक्वल टू m प्लस n, 2 + 1 3 आ जाएगा ऑर्डर इसका फाइनल। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर कल किसी को सवाल क्लियर नहीं हुआ कि किस तरीके से हुआ, तो मेरे ख्याल से शायद आज क्लियर हो गया हो। क्लियर है बेटा सबको अब किस तरीके से हुआ ये? यस सर। अच्छा, और कहाँ पे किसको इशू है? सर 2003 का मुझे पूछना है बस, एक उसमें छोटी सी बात है। क्या पूछना है बेटे मारिया, बोलो। सर इसमें जो है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डबल हो रहा है, हम्म तो सर आपने बोला था जब ऑर्डर जो है 1 होगा तो वो तो सेम रहेगा ना रेट, ऑर्डर, और इसमें आपने आंसर में लिखा हुआ है रेट विल इंक्रीज 2 टाइम्स। नहीं तो नहीं ये नहीं मुझे नहीं, समझ नहीं आया कैसे। सेम से मुराद ये कि जब आपने, देखो इसको, जब ऑर्डर 1 होगा, समझना चीज, तो अगर आपने मिसाल के तौर पे रिएक्टेंट डबल किया तो रेट भी डबल हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर 2 है, आपने रिएक्टेंट डबल किया तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये इस तरीके से है। तो अब यहां पर क्या आ रहा है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेट इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल। अब आपने इसको डबल किया तो ये भी तो लीनियरली 2 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ ना। आपने उसको डबल किया, ये भी 2 टाइम डबल हो गया। मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ओके सर, सही है। सिंपल सी बात ये है कि कॉन्सेंट्रेशन डबल की ना, तो रेट भी डबल ही हुआ, लीनियर है। अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो बजाय डबल होने के 4 टाइम हो जाता। ठीक है,
यस सर। और बताइए किसी को क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे ना यूनिट का पूछना था। जी बेटा, यूनिट का क्या पूछना है, बोलो। सर जब हम मतलब 4 टाइम्स करते हैं या फिर डबल करते हैं तो हम मतलब कि यूनिट को भी जिस तरीके से जब स्क्वायर होता है तब तो हम मतलब कि दोनों में हम मतलब कि वो कर देते हैं, जैसे कि डीएम क्यूब है तो वो डीएम 6 हो जाता है। ठीक लेकिन है, अगर 4 टाइम्स या फिर डबल होगा तो भी कोई यूनिट पे फर्क पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा बेटा, बिल्कुल पड़ेगा। जो जो पावर यूनिट पर आ रही है, मुझसे शायद सिमरन ने भी बोला था यूनिट्स का, उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो पावर यूनिट पर आपको नजर आ रही है, तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मोल पर डीएम क्यूब, ये सिंपल एक फॉर्मूला है। अब मोल पर डीएम क्यूब यूनिट होता है मोलैरिटी का, किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन का। अब अगर उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो सिर्फ वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता बल्कि यूनिट का भी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि मोल का स्क्वायर पर डीएम। अब डीएम क्यूब ऑलरेडी है, जब इसके ऊपर स्क्वायर लगता है तो वो 3 × 2 होता है, 3 2 6 हो जाता है, वो मोल स्क्वायर पर डीएम 6 हो जाता है, वो इस तरीके से होता है। तो स्क्वायर या लेकिन अगर किसी भी सर हम पावर का असर यूनिट पर होता है। जी बेटे बोलो। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से मतलब पावर नहीं है, मतलब जैसे हम 4 टाइम्स करते थे तो हम 4 को कंसेंट उससे मतलब हाँ कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो देखो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मोल पर डीएम क्यूब को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो बेटा ऑब्वियसली वेरिएबल्स है ना, इनको वेरिएबल की तरह समझो। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये हो जाएगा मोल की पावर 4, और ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 6 और 12। 12, डीएम 12 हो जाएगा ये। बशर्त ये कि आपके पास 4 लेकिन कॉन्सेंट्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हो। बट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग मोल पर डीएम क्यूब विद 4, सो इट डजेंट मीन कि वो ये होगा। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके यूनिट पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर 4 कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यूनिट पे फर्क आएगा। ओके सर। सिमरन, आपके भी डाउट्स क्लियर हैं? जी सर। ठीक है, और बताइए बेटा किसी को अगर कोई मजीद परेशानी हो रही हो। सर आपने 2002 के इंजीनियरिंग में बोला था कि हम्म मतलब उसमें गलत लग रहा है कि आपने जो सॉल्व करवाया था ना वो आंसर भी के का जो है मैच नहीं करा था कांस्टेंट का। 2003 का इंजीनियरिंग, 2002। 2002 का इंजीनियरिंग, हाँ इसमें मैंने बताया था ना, इसको 0.10 करो, कल ही तो बताया ही। सर पर मैंने ना जो सॉल्व करा है मेरे तीनों आंसर वही आए हैं जो आपके मतलब आपने आंसर में दिए हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर है ये। 18 ही होगा और वो 0.72 आ रहा है। अब और सर ये मुझे जो ये नहीं पता बेटा कि आंसर ऐसे कैसे आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको चेक कर लिया है, हमारे एक स्टूडेंट के पास, आई गेस समरा के पास मेरे ख्याल से पास पेपर्स थे, तो वहां से हमने इसे चेक किया है। तो कंसंट्रेशन जो है ना बेटा यहाँ पे 0.10 ही है, ये 0.20 नहीं है। तो सर सही है फिर आपने मतलब या फिर सॉल्व करा होगा तो आपने उसी तरीके से सॉल्व करा होगा जब भी माइट बी, आंसर वही माइट वही। बी हो सकता है मैंने उस वक्त जब वैल्यू रखी हो तो वो 0.10 ही रखी हो। सो मतलब जब मैंने इसका आंसर यहाँ लिखने के लिए लिखी हो, और बाय मिस्टेक किसी वजह से कभी बाद में वो 0.20 हो गया हो, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स पे मुसलसल स्क्रॉलिंग हो रही होती है, बच्चों को पढ़ाना देना ये वो करना, हो सकता है कभी बाय मिस्टेकनली वो 1 हट के 2 हो गया हो और हमें ख्याल ना रहा हो। ओके सर। सर इसको थोड़ा ऊपर करिएगा। और ऊपर, यस सर। और तो ये आ जाएंगे शुरू वाले क्वेश्चंस। सर नहीं थोड़ा नीचे ये बस। सही है सर। ये सर नहीं बस देख लिया जो देखना है। ठीक है, अब बताइए। जी बेटा। सर आप 205 वाला अमेरिकन नहीं करवाएंगे? 2005, जी सर। ये वाला
जी सर। ठीक है, अभी कर देते हैं, कोई इशू नहीं। उससे पहले मैं चाह रहा था कि आप लोग अपने उसमें पास्ट पेपर में जरा देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है ए बी के बाद। ए भी लिखा हुआ है। ए बी ही लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा जी, तो देखते हैं फॉर द सर रिएक्शन। मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, मेरा सही आ रहा था आंसर। ये वाले का जी यस सर। सर, मेरे भी। बेटा, जब सही आ रहा था तो फिर सॉल्व करने क्यों कह रहे हो? सर आपसे कल किसी बच्चे ने बोला था ये वाला सॉल्व करवाने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ फिर। फॉर द रिएक्शन दिस रेट कांस्टेंट, ये एक रिएक्शन हो रहा है रेट कांस्टेंट इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की हमें दी हुई है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज 9.04 एक्सपोनेंट -4। रेट बता रहे हैं, यानी कि dx ओवर dt की वैल्यू बता रहे हैं 9.04 exponent -4 and that is mole per dm cube into seconds। ठीक है, ये हमारे पास ए बी की और इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें मालूम क्या करना है, रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें के मालूम करना है पार्ट ए में, और ये डाटा भी सारा पार्ट ए के लिए ही दिया हुआ है। और पार्ट बी में रेट कांस्टेंट इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, यानी ए वही रहेगी, बी बढ़ जाएगी, बी को डबल करोगे आप 0.2 से इसको बढ़ाकर 0.4 कर दोगे। चलो ठीक है, देखते हैं। बी में भी आपको के मालूम करना है, बट फॉर दैट यू हैव टू एडजस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो बी आपके पास यहां पर चेंज होकर हो जाएगा 0.4 मोल पर डीएम क्यूब, ए वही रहेगा। सही, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई, dx ओवर dt is equal to k upon k into concentration of A and concentration of B। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 9.04 एक्सपोनेंट -4, 9.04 एक्सपोनेंट -4 एंड k। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू आ रही है 0.2 इंटू 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया, यानी k को आप डिवाइड कर दीजिए 9.04 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर, और आंसर बता दीजिए मुझे क्या आ रहा है। 0.0226। 0.0226, और इसका यूनिट बनेगा डीएम क्यूब अपॉन मोल इनटू सेकंड्स। ठीक है, मेरे पास ये आंसर से भी मैच कर रहा है। अच्छा जी, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में भी फॉर्मूला यही है, के इज इक्वल टू, रेट तो वही है 9.04 एक्सपोनेंट -4, लेकिन ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बदल गई है। ए, या थोड़ा डायरेक्ट हो गया ये, बहुत ज्यादा ही। फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, k इज इक्वल टू dx ओवर dt डिवाइडेड बाय concentration of A and concentration of B। अब dx ओवर dt वही आ रहा है 9.04 एक्सपोनेंट -4, और concentration of A है सर 0.2 g। सर अगर रेट वो डबल हो रही है बी की वैल्यू, तो रेट भी तो डबल होगा ना। ऑब्वियसली होना चाहिए,
इससे डिवाइड करके आंसर बताओ जरा, पहले इससे डिवाइड करके आंसर बताओ। जीरो पॉइंट जीरो वन वन थ्री। 0.0113, ठीक है। अब क्या करो, अब आप पहले करो 9.04 एक्सपोनेंट -4 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या आ रहा है आंसर मुझे फिर बताओ। 1.808 एक्सपोनेंशियल -3। 1.808 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो 0.2 और 0.4 से, और आंसर बताओ। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड करो, और अब आंसर बताओ। 0.0226। 0.0226 dm क्यूब पर मोल इनटू सेकंड। अब यहां पर ना इस चीज को ऐसे करके हाईलाइट करो कि ये रॉन्ग है, सही है, ये करके आप इसको मेंशन करना कि ये गलत है, ताकि याद रहे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है बेटा कि जब कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, और चूंकि ये लीनियर लीनियर रिएक्शंस हैं, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन आपकी एक डबल होती है तो रेट भी डबल हो जाता है। तो जब आपने बी को जब आपने डबल किया, तो रेट मस्ट बी डबल्ड। रेट क्या हो जाना चाहिए, dx ओवर dt। रेट क्या हो जाना चाहिए, 1 पॉइंट, ये आपने मुझे बताया 808 एक्सपोनेंट -3। 808 एक्सपोनेंट -3, रेट को भी डबल होना चाहिए। बी का ऑर्डर जो है 1 है, इसलिए डबल हो रहा है। अगर बी का ऑर्डर 2 होता तो फिर 4 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाता, जी बिल्कुल बेटा, ऐसे ही। सही है भाई, समझ में आ गई ये वाली बात। यस सर। और बताइए बेटा, और कोई यस सवाल सर। किसी को। नो सर, अब मुझे किसी में मसला नहीं। मेरे ख्याल से अब तो इतना ये न्यूमेरिकल्स ये वाले करवा दिए हैं कि अब शायद किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब सारे खुद तेजी से कर जाओ। सर हो गए सारे। जी सर, काफी सारे हो गए। तुम लोग कर चुके हो, बाकियों का क्या हाल है भाई, बाकी जरा अपने हाल अहवाल से आगाह करें। यस सर। कोई ऐसा आज जो आज जो